हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ हमारे पर्यावरण का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नेम आप देखो, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। ठीक है, तो अब देखो पर्यावरण आप सबको पता है क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा जो चैप्टर का नेम है उसकी हम मतलब समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मानवीय पर्यावरण, पर्यावरण यानी कि हमारे आसपास का वातावरण। ठीक है, सब कुछ जो हमारे आसपास में है। तो मानवीय पर्यावरण का क्या मतलब है, जो मानव ने निर्मित करे हैं। ठीक है, अब मानव ने क्या बनाए, जितनी भी बस्तियां बनाए हैं जहां पर लोग रहते हैं, वो बस्तियां किसने बनाए हैं, मानव ने बनाए हैं। परिवहन जो बनाए हैं वो मानव ने बनाए, सड़कें सब कुछ ये इंसान ने बना रखे हैं। ठीक है, गाड़ियां, मोटर, ये सारी चीजें इंसान ने बनाई। संचार की सुविधाएं यानी कि कम्युनिकेशन, जो हम आज फोन पे बात कर रहे हैं, आप फोन पे पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें मानव ने बनाई थी। ठीक है, तो जो मानव ने पर्यावरण बनाया है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। नहीं भी पढ़ा है तो मैं काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चन आंसर समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर इसको सॉल्व करने। तो अब आप देखो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला प्रश्न आपके पास प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत प्रश्न 1 है। देखो, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि है आपके पास परिवहन के आपको 4 प्रकार बताने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, परिकार बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, प्रकार होते हैं। तो देखो परिवहन के 4 प्रकार, सड़क मार्ग। ठीक है, जैसे कि आपको पता है रोड्स होती हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। रेल मार्ग होता है, ठीक है, जिसपे ट्रेन चलती है। ठीक है, वायु मार्ग होता है और जल मार्ग होता है। वायु मार्ग जैसे कि उस पर हवाई जहाज, ये सब, हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें चलते हैं, चॉपर। और जल मार्ग यानी कि जिसमें पानी की जहाजें, नाव, बोट्स, ये सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है, आगे देखो बस्ती से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि बस्ती क्या होती है, आप कहोगे जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन में लिखना हो, ठीक है, आंसर आपको अगर अपनी बुक में दिखाना है तो किस तरह से लिखोगे। देखो, वह स्थान जहां लोग स्थायी रूप से बसने के लिए घरों का निर्माण करते हैं उसे बस्ती कहते हैं। ठीक है, मतलब जो लोग होते हैं वहां पर स्थायी रूप से रहने लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि उनके पुराने समय से वो वहीं पर रह रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बस्ती कहते हैं। आगे देखो, ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या हैं। अब जो गांव के लोग होते हैं आपको पता है वो क्या करते हैं, मतलब उनका अक्सर पशुपालन होता है उनके पास। ठीक है, गाय भैंस होते हैं, वो उनको पालते हैं। ठीक है, घास इधर से इकट्ठा करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो देखो ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप होते हैं जैसे कि देखो कृषि। ठीक है, वो खेती बाड़ी करते हैं। पशुपालन होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया उनके पास गाय भैंस बकरियां ये सारी चीज़ें होती हैं। मत्स्य पालन यानी कि इसको मत्स्य पालन पढ़ते हैं। ठीक है, मत्स्य पालन यानी कि वो मछलियां भी पालते हैं। ठीक है, उनके पास तालाब होते हैं। वानिकी, ठीक है, दस्तकारी, ठीक है, बढ़ई द्वारा लकड़ी का फर्नीचर बनाना, ये सब आपने देखा होगा। ठीक है, जो फर्नीचर बनाते हैं सारे कारपेंटर। कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाना, ये भी बनाया जाता है। लोहार द्वारा लोहे के सामान बनाना, ठीक है, जैसे कि दरातियाँ वराती, ये सब चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, इनको शार्प भी करते हैं वो। ये सब चीज़ें वहाँ पर क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। आप भी अगर अपने गाँव में जाओगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी ऐसी। आगे देखो, रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में आपको बताना है। तो रेल मार्ग जो होते हैं, ठीक है, ट्रेन की पटरियां होती हैं, उनके बारे में आपको 2 गुण बताना है। तो देखो क्या होता है, लंबी दूरी की यात्रा के लिए ये आरामदायक होते हैं। ठीक है, बस तो आपको पता है जगह जगह पे हिलते डुलते जाती है। ठीक है, लेकिन जो ट्रेन होती है वो आरामदायक होती है। ठीक है, इतनी नहीं हिलती। आगे देखो, उद्योग धंधे में विकास में सहायक होते हैं। अब जो कंपनी फैक्ट्रीज होता है उनका माल होता है, अगर गाड़ियों के थ्रू लाए तो बहुत सारा पेट्रोल और बहुत ज़्यादा लंबा वो रास्ता पड़ जाता है। जबकि ट्रेन होती है वो बहुत स्पीड में और एकदम सीधा मार्ग होता है, तो उसमें समय जो होता है काफ़ी कम लगता है। आगे देखो, संचार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संचार यानी कम्युनिकेशन। ठीक है, तो देखो संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया को हम संचार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका और मेरा जो संचार है वो क्या है, एक फ़ोन है, ठीक है, जो आपके पास स्मार्टफोन है वो भी एक संचार का माध्यम है हमारे पास। ठीक है, इंटरनेट जो है वो संचार का माध्यम है, जिससे कि ये वीडियो आपके पास तक पहुंच रही है। ठीक है, आगे देखो, जनसंपर्क माध्यम क्या है। ठीक है, जनसंपर्क माध्यम, तो देखो समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो फोन पे जब आप किसी से बात करते हैं तो आप ज़्यादा ज़्यादा 1 2 या फिर अगर आप क्या बोलते हैं उसे कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं तो उसमें आप ज़्यादा ज़्यादा 8 10 लोगों को जोड़ सकते हैं। लेकिन जो समाचार पत्र होते हैं वो एक साथ हजारों लोगों के साथ मतलब बातचीत कर सकते हैं। बातचीत करने का मतलब क्या है कि उनको वो समाचार पहुंचाता है। ठीक है, अपनी बातें पहुंचाते हैं। रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, एक साथ हजारों लोग देखते हैं। तो ये जनसंपर्क माध्यम हो गया एक। ठीक है, हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहा जाता है, यानी कि जो जनता के साथ संपर्क बनाते हैं। ठीक है, तो देखो होप आपको ये भी समझ में आ गया। सही उत्तर पर आपको टिक लगाना है यहाँ पर। तो देखो इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है। तो देखो टेलीफोन, पुस्तक और मेज। तो मेज आपको पता है, मेज का क्या करोगे आप संचार में। ठीक है, पुस्तक ये सब चीज़ें तो हैं, तो इसका उत्तर होगा आपका मेज। अगला है देखो, इनमें से कौन सा
सड़क का भूमिगत निर्माण है, ठीक है। तो देखो फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और सबवे। तो भूमिगत निर्माण यानी कि सबवेज होती हैं, ठीक है, जो मतलब भूमि के अंदर से जाती हैं। एक्सप्रेसवे तो आपको पता है बहुत चौड़ी सी एक सड़क होती है जिसमें बहुत सारे लेन्स होती हैं, ठीक है, उसमें। और फ्लाईओवर क्या होता है, जो ऊपर से जाता है, लेकिन जो सबवे होता है वो जमीन के नीचे से जाता है, ठीक है, भूमिगत। टनल्स जिन्हें हम बोलते हैं। आगे देखो, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है। अब किसी आपको द्वीप पर पहुंचना है, ठीक है, किसी टापू पर पहुंचना है, तो उसमें आप कहाँ से जा सकते हैं, जहाज से जा सकते हैं, रेलगाड़ी और कार से आप वहां पर नहीं जा सकते, क्योंकि द्वीप जो होते हैं वो पानी के बीचों बीच में होते हैं, ठीक है। अब देखो आगे देखो, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को दूषित नहीं करता। तो देखो साइकिल, इसमें देखो बस भी और हवाई जहाज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूटेंट्स निकालते हैं, यानी कि आप एक तरह से समझो कि ये पर्यावरण को नुकसान करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्रदूषण करते हैं। तो साइकिल जो है उसमें कुछ नहीं होता आपका, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े आपको बनाने, यानी कि सिंपल है, आपको मैच द फॉलोइंग यहाँ पर दिए हैं। तो आंसर्स देखो आप किस तरह लिखोगे। इंटरनेट को आप मिलाओगे, संचार का एक साधन है आपका इंटरनेट। देखो नहर मार्ग, तो ये क्या अंतर्देशीय जल मार्ग हैं। और नगरीय क्षेत्र, तो क्षेत्र जहां लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। और सघन बस्ती यानी कि आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र, ठीक है, जैसे बहुत सारे घर एकदम मतलब सघन होते हैं, ठीक है, उनकी जनसंख्या पर बहुत ज़्यादा होती है। आप देखो आगे देखो, कारण बताइए। मैं आज विश्व सिमटता जा रहा है, इसका आपको कारण बताना है। तो देखो किस तरह से आप लिखोगे। आज संपूर्ण विश्व से जुड़ने के लिए यातायात और संचार के साधनों का काफ़ी विकास हो गया है, ठीक है। यानी कि आज के टाइम पे ऐसा है, अगर कोई आपका विदेश में भी आपका कोई भी अगर रिलेटिव रहता होगा, लेकिन पुराने ज़माने में उससे मिलना तो क्या बिल्कुल लोग मतलब उसे झलक भी नहीं देख सकते थे, ठीक है, सालों तक। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपका अभी मन करता है तो आप उसे कॉल पे, वीडियो कॉल पे हर तरह से देख सकते हैं, ठीक है। देखो परिवहन के साधनों के तीव्र विकास से फलस्वरूप विश्व के किसी भी भाग में पहुंचने में अब बहुत कम समय लगता है, ठीक है। आप किसी भी एरिया में बहुत कम समय में जा सकते हो, क्योंकि एरोप्लेन आपको पता है क्या है, ठीक है, चुटकियों का मतलब सफ़र होता है वो आपका। संचार के साधनों के विकास के कारण अब पूरी दुनिया के देश आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है। अब संचार के माध्यम जब से आए हैं, सारे देश आपको पता है एक दूसरे के साथ अब लेन देन करना शुरू हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़ चुके हैं। अब टेलीफोन, इंटरनेट आदि साधनों से किसी भी देश में संपर्क स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। यातायात के साधनों और संचार के साधनों ने ही संपूर्ण विश्व को छोटा बना दिया। अब देखो उस टाइम पे क्या था, विश्व ऐसा लगता था कि मतलब आपको अगर थोड़ी सी दूर भी जाना तो ऐसा लगता है बहुत दूर है, ठीक है। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो, अगर आप कहीं नॉर्थ में हो, आपको साउथ में, कि अगर आप मतलब सोचते भी हो एक बार, तो ऐसा लगता था कि अगर लोग यात्रा भी तय करते थे पुराने टाइम पे तो उनको 20-20 30-30 दिन लग जाते थे, ठीक है, गाड़ियों में भी। लेकिन आज के टाइम पे आप एरोप्लेन में बैठो, अगर आप जम्मू कश्मीर से एरोप्लेन में बैठते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलो 7-8 घंटे के अंदर वो एरोप्लेन कन्याकुमारी पहुंच जाता है। तो देखो कितना कम टाइम। ये तो मैं एवरेज बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि 7-8 घंटे। हो सकता है कम भी और हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा भी हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आगे देखो क्रियाकलाप है यहाँ पर। देखो अपने स्थानीय क्षेत्र में एक सर्वेक्षण करना है आपको, ठीक है, और एवं देखना है कि लोग अपने कार्यस्थलों पर जाने के लिए कितने साधनों का उपयोग करते हैं। तो देखो अपने आसपास के जो आपके भाई बहन होंगे, कोई भी रिश्तेदार है, उनसे आपको क्या करना है, सर्वेक्षण करना है और देखना है वो अपने जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर वो किन किन साधनों से जाते हैं। जैसे कि परिवहन के 2 से अधिक साधन, ठीक है। अगला है देखो परिवहन के 3 से अधिक साधन, और यहाँ पर पैदल तय की जाने वाली दूरी में ही रहते हैं। और ख है, देखो यहाँ पर प्रश्न दिया आपको, तो क का उत्तर आप लिखोगे। देखो अपने सहपाठियों एवं अध्यापक की सहायता से ये आपको करना है, क्योंकि देखो जो पहला मैंने आपको बताया क, ये तो देखो आप स्वयं करो, ठीक है, अपने आसपास के, आप अपने पेरेंट्स या किसी का भी लिख सकते हैं, ठीक है, किसी का भी आप लिख सकते हैं इसमें। आगे देखो ख है, आपको निम्नलिखित परिस्थितियों में आप संचार के किस साधन को प्राथमिकता देंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित आपको यहाँ पर परिस्थितियाँ दी है संचार की, जिसमें से आप किसको प्राथमिकता देंगे, तो आपको बताना है। देखो आपके दादाजी अचानक बीमार पड़ गए, ठीक है, और आप डॉक्टर को कैसे सूचित करेंगे। तो देखो इसका उत्तर आप लिखोगे टेलीफोन से। नॉर्मल सी बात है, पुराने टाइम पे टेलीफोन होते थे, लेकिन आज के टाइम पे स्मार्टफोन्स होते हैं, ठीक है। आगे देखो आपकी माँ पुराने घर को बेचना चाहती है और आप इस समाचार को दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे। तो देखो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ठीक है, और आप ऑनलाइन भी आज के टाइम पे आप अपना ऐड दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखो आप अपने चचेरे भाई के विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जिसके कारण आप, ठीक है, अगले 2 दिन तक स्कूल में अनुपस्थित रहेंगे। आप अपने शिक्षक को कैसे सूचित करेंगे। तो देखो पत्र द्वारा, ठीक है, आप एप्लीकेशन लिखते होंगे स्कूल में टीचर के लिए। अब देखो आपका मित्र अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क घूमने जा रहा है, आप उसके साथ प्रतिदिन कैसे संपर्क में रहेंगे। तो देखो टेलीफोन और यहाँ पर इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप जो टेलीफोन है ना, इसको आप थोड़ा सा यहाँ से साइड कर देना, क्योंकि टेलीफोन अब आज के टाइम पे यूज़ नहीं होता है, ठीक है। आप यहाँ पर स्मार्टफोन या फिर मोबाइल आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसको आप यहाँ पर लिखें, ठीक है। और इंटरनेट के माध्यम से आप उनसे यहाँ जुड़ सकते हैं।
तो देखो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। और क्लास 7th, आप क्लास 7th के अदर चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सके। आप सिंपली चैप्टर का नेम लिखें, बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च करें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।